आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हमें कवर करने होते हैं इस मेंस एग्जामिनेशन में। और प्रीलिम्स का हमने पिछली वीडियो में उसका सिलेबस हमने जान लिया था, पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से उसके अंदर आते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में ही आते हैं। जैसे नंबर 1 ज्योग्राफी, इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, जो कि आपका मेंस और प्रीलिम्स मैं यहाँ पे ये पी का मतलब है प्रीलिम्स और एम का मतलब है मेंस, यानी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है पॉलिटी, इसे हिंदी में कहते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, ये भी किसमें? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। तीसरा आ जाता है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री इसे कहते हैं इतिहास। ठीक है, ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। चौथा जो सब्जेक्ट है वो आपका आता है इकोनॉमिक्स, जो इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। हिंदी में स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूं साथ में, और ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। ठीक है, अब और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, पर प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स क्या होते हैं? जो न्यूज चल रही होती है, डे बाय डे जो न्यूज चलती है, डेली जो न्यूज चलती है, उसका एक कंपाइलेशन। हम अगर न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज चैनल पर कोई न्यूज देखते हैं, उसमें जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज होती है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ कवर की जाती है। और अगर कोई भी अगर साइंस के अगर बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर मान लीजिए हमारे देश ने किसी नई मिसाइल की उसको बनाया, नई मिसाइल को बनाया, या कुछ ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स नए बनाए, या कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज चलती रहती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी हमें अपडेट रहना पड़ता है। और प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो उससे ही रिलेटेड आते हैं। ठीक है, अभी हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये आपके स्टैटिक्स पार्ट होता है, आपको इनका सिलेबस कवर करना होता है। और प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो मान चलिए कुछ टॉपिक्स होंगे जो प्रीलिम्स में आएंगे, सभी नहीं आएंगे, पर ज्यादातर जो मेंस के टॉपिक हैं, पॉलिटी के, अगर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मेंस में ज्यादा टॉपिक कवर होते हैं बजाय कि प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में कम टॉपिक जो है कवर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अब जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, दूसरा स्टेप आपको बताया है कि मेंस होता है, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे। धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी, पर अभी हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, ये आपकी ये जो है 4 सब्जेक्ट जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। अब 5वां सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, शॉर्ट में इसको टेक कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं विज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं तकनीकी या तकनीक। ठीक है, ये भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस में आता है। अब इसमें प्रीलिम्स में कौन कौन, प्रीलिम्स में क्या आता है? प्रीलिम्स में आपकी साइंस आती है, ये आती है प्रीलिम्स में, जो टोटल 10th लेवल की, कौन से लेवल की? 10th लेवल तक की, जो कि यूपीएससी कहता है, जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है तो वो नोटिफिकेशन में है कि 10th लेवल तक की साइंस जो है आपसे पूछी जाती है। साइंस प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। तो मेंस में क्या पूछा जाता है? मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपसे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
वो जब हम मेंस का पार्ट क्लियर करेंगे, उसका सिलेबस और उसके क्वेश्चन PYQs जब मैं लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा भी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये तो आपकी बात हो गई कि ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर आ गए आपके। 5 सब्जेक्ट्स हो गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। एक मैं थोड़ी जगह बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और छठा आपका टॉपिक आ जाता है IR। IR का मतलब होता है इंटर नेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। एक मैंने वीडियो मैपिंग के बारे में शुरू में करवाई थी। मैंने कहा कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको ये मैपिंग पता होनी चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं वो आपके काम आएंगी, आपको हर टॉपिक में यूज होंगी। तो मैंने तब मैप का डिस्कशन करवाया था, तो वो मैप अभी यूज आएगा। कैसे आएगा कि जो भी कंट्रीज हैं, कि मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से कुछ हमारा भारत है, मान लीजिए ये भारत है, इंडिया है। यहाँ इस साइड क्या है, पाकिस्तान यानी पाक लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये है इंडिया। यहाँ पे है चाइना, ठीक है, यहाँ पे है भूटान, ठीक है, और यहाँ पे है नेपाल। ये क्या है, नेपाल, ठीक है। यहाँ क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ क्या है, श्रीलंका। शायद आपको श्रीलंका ना दिखे, मैं यहाँ बना रहा हूं श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ एक जीरो लाइन है, नीचे एक जीरो लाइन आती है, मैं यहाँ बना रहा हूं। वहां उसके ऊपर कुछ द्वीप जैसा बना हुआ है, उसे कहते हैं मालदीव, ठीक है। ये कुछ देश हैं, इनके साथ हमारा कैसा संबंध है, ये हमारे पड़ोसी देश भी हैं, इनके साथ हमारा कैसा संबंध है, तो वो IR में पढ़ते हैं। और जैसे रसिया, रूस, ठीक है, रसिया रूस एक ही बात हो गई, अमेरिका, और जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनमें जो जितने भी देश हैं उनके साथ हमारा संबंध कैसे है, इकोनॉमिकली कैसे है, पॉलिटिकली कैसे है, पॉलिटिकली मतलब स्ट्रेटेजिक तौर पर हम कैसे अपने रिलेशंस को अच्छे कर रहे हैं और अच्छे हैं, वो कैसे पता चलेगा किस किस देश के साथ हमारे रिलेशन संबंध जो है अच्छे हैं या नहीं है, वो हम पढ़ते हैं IR में, ठीक है। इतनी आपको पता चल गया होगा इस सब्जेक्ट के बारे में, जिसको पहले नहीं पता था। अभी आगे चलते हैं। IR 6 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। ये सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन उस हिसाब से कुछ टॉपिक इसमें चूज कर लिए जाते हैं और उनके हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आ जाते हैं हम मेंस के बारे में। मेंस को थोड़ा समझना हमारे लिए थोड़ा टेक्निकल होगा, क्योंकि इसके सब्जेक्ट की अरेंजमेंट कैसी होती है वो समझते हैं, सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट और कैसे कैसे पेपर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था मेंस वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 9 पेपर्स होते हैं। तो सबसे पहले पेपर होता है हमारा एस्से का। ये हमने देखा था कि एस्से का पेपर होता है। इसका सिलेबस हम जब डिस्कस करेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पेपर आता है पेपर नंबर 2, ये क्या था, पेपर नंबर 1, ये क्या है, पेपर नंबर 2।
पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 में हम पढ़ते थे GS1 यानी जनरल स्टडीज पेपर 1। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम बात करते हैं। इसमें आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। अब इस ज्योग्राफी में भी हम बांट देंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग जो आपको मैंने करवाई थी मैपिंग, और क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मनुष्य के बारे में, और क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जो मेन है, मेन जो है वो क्या है फिजिकल ज्योग्राफी। जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ना तो इंडियन समझ आएगी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में नहीं समझ सकते, ना ही आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी का बेसिक जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है। जब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि पेपर 2 में जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें पहला सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। उसमें इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ये पढ़ना होता है, ठीक है। जब इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासेस जब आगे होंगी तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में भी हमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, और क्या होता है, ठीक है। इसी के अंदर इन तीनों को मिला करके एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को मिलाकर के हमारा बनता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस भी इससे, इन तीनों को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बाद इसके अंदर एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन ज्योग्राफी जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं जब, तो हम एक और पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी हमारी आजादी के बाद का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। और क्या पढ़ते हैं इसमें, पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी, यानी भारत का समाज कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर जनरल स्टडीज 1 पेपर 2 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 में हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 2। यहां जीएस पेपर 1 था, यहां जीएस पेपर 2। अब इसको समझ लेते हैं। ये सिलेबस आपको मैं जब वीडियो आगे आती जाएगी और धीरे धीरे ये सिलेबस कवर होता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है इसको अभी। तो जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 2 में हम क्या कवर करेंगे, पेपर 2 जीएस 2, पेपर 3 जीएस पेपर 2। यहां पर पेपर तो ये है पर ये सिलेबस है। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, इसके अंदर हम पॉलिटी, आपको बताया राज्य व्यवस्था किसकी, इंडियन पॉलिटी, ये ध्यान में रखना है, इंडियन पॉलिटी। दूसरा गवर्नेंस, कौन सी गवर्नेंस, किसकी गवर्नेंस, इंडियन गवर्नेंस, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा तो कोई इशू नहीं होगा आपको। फिर है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर
जो मैंने आपको वहां बताया था ना प्रीलिम, जैसे बता रहा था कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हाँ ठीक है, वो इसके अंदर कवर होता है जीएस पेपर 2 के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान जो है वो भी इसी के अंदर आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप। पेपर जीएस पेपर 2 हो गया, यानी पेपर 3 का जीएस पार्ट जो है, जनरल स्टडी पार्ट का दूसरा हिस्सा। अब जीएस 3 की बात करें, तो जीएस 3 के अंदर हम क्या क्या सिलेबस कवर करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक जो मैंने वहां पे बताया था आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ हम इकोनॉमिक्स कवर नहीं करते, यहाँ हम इंडियन इकोनॉमी कवर करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट आता है। इसके कुछ ही टॉपिक है, सम टॉपिक्स कुछ ही टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5। इंटरनल सिक्योरिटी 5वां। एक आता है इंटरनल सिक्योरिटी, ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर। मैं बार बार पेपर बोल रहा हूं, वो पेपर नहीं है, जीएस का पार्ट है। जीएस पार्ट 1 2 3 4 तक है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस 4 में क्या आता है, शायद आपको यहां ना दिखे तो मैं यही लिख देता हूं। जीएस 4 में आपका आता है, इसको साफ कर देते हैं, जीएस 4 पेपर 5 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन सिलेबस। जीएस 4 इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये इस पेपर का नाम होता है, जीएस 4 का, जनरल स्टडी 4 का पेपर 5 का जो नाम होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये इस पेपर का नाम होता है। इसके अंदर जब हम एथिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में या इसके सिलेबस करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो हमने जीएस के पेपर कवर कर लिए। हमारे पेपर कितने हो गए, नंबर 1 था एसए का पेपर, ठीक है। नंबर 1 था हमारा एसए का पेपर, नंबर 2 था जीएस 1, नंबर 3 था जीएस 2, जीएस 4 सॉरी 3, जीएस 4। यहाँ पेपर कौन सा है, पेपर 1 2 3 4 एंड 5। अब पेपर 6 बाहरी डिस्टरबेंस के कारण इस वीडियो को यहीं रोका जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।